मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। हमने पाठ्य पुस्तक क्षितिज शुरू की हुई है, उसमें हमने पाठ 9 कबीर की साखियां जो है वो पूरा कर लिया है। आज से जो नया पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं वो है वाक। ठीक है, इसकी कवित्री जो है वो कश्मीरी भाषा की बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री है जिनका नाम है लल्लत। उन्हें और भी कई नामों से पुकारा जाता है और उनकी जो काव्य लिखने की शैली है, शैली यानी विधि, तरीका, विधि, रीति, मतलब जो है वो वाक है। जैसे हमने कबीर की साखियां पढ़ी, रहीम के हम दोहे पढ़ते हैं, मीरा के पद हम पढ़ते हैं, इसी तरह से लल्लत की जो काव्य लिखने की शैली है वो है वाक। ठीक है, जो कवित्री है लल्लत वो भी धार्मिक कर्म कांडों जैसे मूर्ति पूजा, ठीक है, तीर्थ स्थानों की यात्रा या पूजा अर्चना, इन सब का विरोध करती है। वो भी कबीर के समान ही धार्मिक संकीर्णताओं, मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, इन सब का विरोध करती है। तो अब जो वाक हम पढ़ेंगे इनका हिंदी भाषा में अनुवाद जो है वो मीरा कांत के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अब एक एक करके जो है हम अपने अनुवादों का अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पहला और दूसरा वाक समझाऊंगी और जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम तीसरा और चौथा वाक करेंगे। ठीक है, तो आइए बेटा जी अपना पाठ जो है वो शुरू करते हैं और उम्मीद है कि अभी तक जो भी मैंने वीडियो बनाई है वो आप सबको पसंद आई होंगी। और आप अगर चाहें और आपको लगे कि हम अपना कोई सुझाव दे सकते हैं कि इस तरह से काम कर सकते हैं तो वो सुझाव भी आप कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए बेटा अपना जो पाठ है वो शुरू करते हैं। वाक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वाक के बारे में। वाक यानी काव्य लिखने की एक शैली यानी विधि, तरीका, रीति, मतलब किस अनुसार वो काम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम कबीर की साखियां पढ़ते हैं, ठीक है, रहीम जी के दोहे, तुलसी जी की चौपाइयां, मीरा के पद, ठीक है, ये शैली है लिखने की काव्य। उसी तरह से लल्लत जी के वाक भी प्रचलित हैं। तो अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है, ध्यान से देखिए बेटा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कवित्री क्या कह रही है इसमें? कह रही है कि जो रस्सी है वो कच्चे धागे की बनी हुई है और उसी रस्सी के सहारे मैं नाव को खींच रही हूं और न जाने कब मेरी पुकार सुनकर देव यानी भगवान जो है मुझे वो संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। ठीक है, एक अर्थ तो है ये। दूसरा, यहां पर जो रस्सी है, ठीक है, वो किसका प्रतीक है? सांसों का प्रतीक है। और नाव किसका प्रतीक है? नाव जो है वो शरीर का प्रतीक है। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से इसको कि जो सांसों रूपी रस्सी है वो कच्चे धागे से बनी हुई है और उसी के सहारे जो कवित्री हैं वो अपने शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं और वो कह रही हैं कि न जाने भगवान मेरी पुकार को, मेरी फरियाद को कब सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। अब आगे वो क्या कह रही है कि जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के बर्तन से पानी टपकता रहता है उसी प्रकार व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। भगवान को प्राप्त करने के मेरे जो प्रयास हैं वो सारे के सारे व्यर्थ जा रहे हैं, मतलब बेकार सिद्ध हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, हुक मतलब वेदना, पीड़ा। वो कहती है कि मन में बार बार यह पीड़ा उठती है, यह वेदना तंग करती है, घर जाने की चाह है घेरे। कौन सी पीड़ा? कि वो घर जाना चाहती हैं और जा नहीं पा रही हैं। तो यहाँ घर जाने से तात्पर्य किससे है? मोक्ष की प्राप्ति से है, भगवान के घर जाने से है। तो कवित्री ये कह रही है कि जितने भी प्रयास अभी तक उन्होंने किए हैं भगवान को प्राप्त करने के, वो सब के सब जो हैं वो व्यर्थ ही जा रहे हैं।
मतलब कि उन्होंने जितने प्रयास किए हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो मोक्ष की प्राप्ति कर सके, भगवान के घर जा सके। ठीक है, आ गया समझ में? ये पहला वाक्य है हमारा। अब दूसरा है, दूसरे में कवित्री क्या कह रही है? खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इन दो पंक्तियों का मतलब ध्यान से समझिए कि खा खाकर मतलब हमेशा खाते रहेंगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, और अगर हम सब कुछ त्याग देंगे तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। सम समान मतलब इन दोनों को समान भाव से रख, संभावी, तभी क्या होगा? संभावी बनेगा, समान भाव वाला। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और उसके बाद ही भगवान को प्राप्त करने का जो द्वार है वो उसकी कुंडी, सांकल यानी कुंडी, जंजीर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, तो वो सांकल जो है, वो कुंडी जो है तभी खुलेगी जब दोनों को समान समझोगे। ठीक है, एक तो अर्थ ये है। अब इन दो पंक्तियों का जो सही अर्थ है वो भी मैं आपको बता रही हूं इस वाक्य के अनुसार। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, इसका मतलब क्या है कि अगर हम पूरी तरह से सांसारिक विषय वासनाओं में, भोग विलास में पूरी तरह से डूब जाते हैं तब भी हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसी तरह से यदि हम उनका पूरी तरह से त्याग कर देते हैं तो भी हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि ना तो संसार को त्यागना है, ना पूरी तरह से उसमें लिप्त होना है, दोनों को समान भाव से रखो तभी भगवान की प्राप्ति होगी। ये है कवित्री का कहना। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वो हमें ये कहना चाहती हैं कि मध्यम मार्ग अपनाओ, बीच का मार्ग अपनाओ, ना पूरी तरह से इनका त्याग करो और ना पूरी तरह से इनमें फंसो। ठीक है, जैसे सांसारिक चीजें से मतलब क्या है? प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भोग विलास की वस्तुएं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, ये सब चीजें जो हैं, ठीक है। और अगर इन सब चीजों का हम पूरी तरह से त्याग कर देते हैं तो हमारे अंदर जो है वो घमंड, अहंकार आ जाएगा। वो चीज भी जो है वो सही नहीं है। इसीलिए कवित्री हमें कह रही है कि आप मध्यम मार्ग अपनाइए, इन दोनों को के बीच का मार्ग। ठीक है, ना पूरी तरह से इसमें फंसो, ना पूरी तरह से इससे बाहर निकलो। आप मध्यम मार्ग पर अपनाइए और तभी भगवान की प्राप्ति संभव है। ठीक है, आगे आपको यहां तक समझ में 2 वाक्य आज किए हैं हमने। आगे के 2 वाक्य जो है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ लगे समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।